हेलो एवरीवन, आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको शॉर्ट में CRR भी बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है एकदम डिटेल में बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। एक बैंक में जितना टोटल डिपॉजिट होता है ना, एक बैंक में जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो बैंक के लिए एसेट्स नहीं है। और बैंक जितना भी चीज लोन देता है वो सब बैंक के लिए एसेट होता है। तो एक बैंक में जितना कुछ भी डिपॉजिट होगा, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस बना के रखा है कि बैंक को उसका एक सर्टेन लिमिट कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास सबमिट करना होगा। मतलब कि अगर एक बैंक में टोटल 100 रुपीज डिपॉजिट है तो अभी प्रेजेंट में सीआरआर का रेट है 4%, तो 4% यानी कि 100 रुपए में से 4 रुपए बैंक को आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये रूल है आरबीआई का। दूसरा चीज होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रेजेंट में इसका रेट कुछ 18% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक को अपने नेट डिपॉजिट का लगभग 18% आरबीआई के पास सबमिट करके रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ वैसे एसेट्स जिनका हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी का मतलब हर वो एसेट जिसको इजीली हम लोग कैश में चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हाई लिक्विडिटी एसेट। तो हम लोग यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक है सीआरआर और दूसरा है SLR। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होगा जो कि बैंक को जमा करके रखना होगा आरबीआई के पास ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसमें कैश के अलावा दूसरे किसी भी फॉर्म में आप उस एसेट को जमा नहीं कर सकते हैं। एक बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका 4% आपको आरबीआई में जमा करके रखना होता है। अगर बैंक के पास 100 रुपीज है तो 4% के हिसाब से 4 रुपए, अगर 200 रुपए है तो 4% के हिसाब से 8 रुपए आपको आरबीआई के पास जमा करके रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। दूसरा SLR होता है जो भी बैंक का टोटल डिपॉजिट है उसका प्रेजेंट रेट तो 18% है। 18% या तो कैश के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में या फिर गोल्ड के फॉर्म में आपको आरबीआई के पास जमा करके रखना होता है। अब देखते हैं कि सीआरआर और SLR का काम क्या है। बैंक रन के टाइम में जब लोग बहुत ज्यादा अपना पैसा निकालने लगते हैं उस टाइम पे सीआरआर और SLR बैंक को हेल्प करता है बैंक रन को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप कि आपका सीआरआर, SLR और बैंक रन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बैंक रन का मतलब जब लोग अचानक से बैंक से अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे को निकालने लग जाते हैं एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या बहुत ज्यादा लोग जाकर के बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रन। तो बैंक रन अगर होगा तो उस केस में सीआरआर और SLR बचाता है बैंक को पूरी तरह से खाली हो जाने से, या फिर डिपॉजिटर्स का पैसा ना लौटा पाने की स्थिति में सीआरआर और SLR काम देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।